नमस्कार दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, कुछ व्यस्तता के कारण मैं कई दिनों से आपसे मिल नहीं पाई। आशा है आप सब सकुशल होंगे। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। जी हाँ, मिर्ज़ा गालिब साहब का ये शेर संगीत जगत में और ख़ासकर गायन के क्षेत्र में बहुत सटीक बैठता है। ये असर ही है जिसके लिए हम बरसों रियाज़ करते हैं, बरसों तपस्या करते हैं। आपने सुना होगा कई लोग बहुत अच्छा सुर में, ताल में और मधुरता के साथ गाते हैं, लेकिन असर किसी किसी के गाने में होता है। यही असर है जिसके लिए हम तपस्या करते हैं। मैं भी इसके लिए अभ्यास कर रही हूँ, करती हूँ और शायद आज से 20 साल बाद भी करूँगी और इस असर के पैदा होने का इंतज़ार करूँगी। लेकिन मेरे गुरुजनों ने समय समय पर मुझे कुछ टिप्स दिए हैं गायन में असर पैदा करने के लिए। वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है मेरे गायन में ना सही, आपके गायन में असर पैदा हो जाए। तो गायन के विषय में सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा अवयव या उपकरण, जो भी आप कहें, वो हमें मिल जाता है, जो कि वादन में नहीं है। वादन में सुर है, ताल है, भाव के साथ आप बजाइए। लेकिन हमें शब्द के रूप में एक और अतिरिक्त उपकरण मिल जाता है और इस शब्द का हमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। इन शब्दों का, जिसे हम लिरिक्स कहते हैं। एक तो भावानुरूप आप स्वरों को गाइए, जो भी उस शब्द के साथ भाव हैं। दूसरा, उच्चारण बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए गीत का जो पृष्ठभूमि है, गीत की जो पृष्ठभूमि है वो गाँव की है, तो हम उस तरह से उच्चारण करेंगे। जैसे सावन का महीना पवन करे, शोर नहीं शोर। लेकिन जब हम शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, शुद्ध की हिंदी में गाएंगे, तब हम बिल्कुल शुद्ध बोलेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें उच्चारण दोष ना हो हमारे गाने में। और जो अभी मैंने आस की बात कही थी, जो असर की बात कही थी, तो मैं आलाप के विषय में कुछ कहना चाहूँगी। जब हम आकार में आलाप लेते हैं, तो जो आकार होता है वो पूरी तरह से आ नहीं होता, उसमें थोड़ा सा ह का स्पर्श लगाया जाता है। जब हम उसमें ह का स्पर्श लगाते हैं, मतलब वो न आ होता है न हा होता है, बीच में कहीं होता है। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, तो उससे मधुरता आती है, आवाज़ में गोलाई आती है। और दूसरी बात, जब हम आकार में आलाप लेते हैं तो मुंह बहुत ज़्यादा नहीं खुलना चाहिए और बहुत कम भी नहीं खुलना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल हिसाब से मुंह खुले, चेहरा जो है बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहे, शक्ल बिगड़नी नहीं चाहिए क्योंकि ऑडियंस आपको देख भी रही है, तो चेहरा बिगड़ना भी नहीं चाहिए। इसका भी अभ्यास हमें करना है। तो बहुत ही शांत मुद्रा होनी चाहिए और जिस प्रकार का गीत का भाव है उस प्रकार के आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस होने चाहिए। लेकिन जो भी हो, देखकर भी सुख मिले और सुनकर भी सुख मिले, ऐसा अभ्यास हमें करना है। तो आइए हम कुछ राग यमन में कुछ आलाप, मैं बहुत विस्तृत तो नहीं गा पाऊँगी क्योंकि इसमें गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा आलाप मैं गा के आपको आकार में बताती हूँ कि किस प्रकार आलाप किया जाता है आकार में और स्वरों का उच्चारण किस तरह से होता है।
अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 2 बंदिशें सिखाऊंगी, एक बच्चों के लिए उपयुक्त होंगी और एक बड़ों के लिए। पहली जो बंदिश है, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, चंपा बेला गुलाब मालती, एक बगिया में संग मिले हैं। ये इसके बोल हैं, ये मैं आपको सिखाती हूँ। सा रंग बिरंगे फूल खिले हैं, पधनि सनि पापा मगा पारे नीरे सा। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, पा मगा मा धा मा धनि सा सा नी रे सा। चंपा बेला गुलाब मालती नीरे गरे नीरे सा पारे नीरे सा। एक बगिया में संग मिले हैं। ये बंदिश है। अगर आप कहीं सीखते होंगे किसी गुरु के पास तो आपको ये चिन्ह समझ में आ रहे होंगे, लेकिन अगर आपको कठिनाई हो रही है तो आपको थोड़ा बहुत मैं बता सकती हूँ। ये जो चिन्ह लगे हुए हैं ये ताल के चिन्ह हैं, ये त्रिताल में निबद्ध है ये बंदिश। और ये जो आप देख रहे हैं सा के ऊपर बिंदी, ये तार सप्तक का चिन्ह है। मध्यम तीव्र है, इस राग में केवल एक विकृत स्वर है, ये मध्यम तीव्र है। और जो आप देख रहे हैं नीचे बिंदी लगी हुई है, इसका अर्थ है मंद्र सप्तक, और ये मीण का चिन्ह है। अब आइए दूसरी बंदिश। ये श्रृंगार रस प्रधान है। इस राग का रस जैसे कि आपको पता है, बताया है मैंने कि श्रृंगार रस प्रधान है ये राग। नीदा पारे सागरे गा मामा पापा पिया की नजरिया जादू भरी। अब यहाँ शब्द है नजरिया, इसे कहीं आप गलती से नज़रिया न बोलें, क्योंकि नज़रिया का अर्थ होता है, उर्दू शब्द है ये, उसका अर्थ होता है पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये गांव की भाषा है नजरिया। नजरिया का अर्थ आँखें, नेत्र। पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी। नीद परे सागरे गा मादा निरे सानि। पिया की नजरिया जादू भरी, पा पा प मद प म ग रे नी रे ग म प रे ग रे नी रे सा सा। मोहलियो मन प्रेम भरी, पिया की नजरिया जादू भरी। कवन जतन अब करिए आली, पापा सा 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 नी रे सा नि द नि द पा, पापा सा 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 नी रे सा नि द नि द पा। ग ग रे ग म द नि म नि द प म ग रे ग रे नि सा। नाही परत अब चैन एक घरी, पिया की नजरिया जादू भरी। तो चलिए दोस्तों, ये दोनों बंदिशें हम अब ताल के साथ गाते हैं। सबसे पहले बच्चों वाली बंदिश जो है, रंग बिरंगे फूल खिले। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं। चंपा बेला गुलाब मालती, चंपा बेला गुलाब मालती
लय बढ़ाकर गाएंगे तो। पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, मोह लियो मन प्रेम भरी, मोह लियो मन प्रेम भरी। पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, कवन जतन अब करिए आली, कवन जतन अब करिए आली, नाही परत मोहि चैन एक घरी, नाही परत मोहि चैन एक घरी। पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया 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 आ, तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, प्रायोगिक या शास्त्र। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।